दोस्तों कहते हैं औरत लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन कभी कभी समय की ऐसी मार पड़ती है कि यही लक्ष्मी दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाती है, दर दर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती है। आज की सच्ची घटना भी कुछ ऐसी ही है जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों घटना में बने रहिए, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फेल स्टोरी। आइए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश में, एक जिला पड़ता है कन्नौज। ये घटना वहीं की है। सत्येंद्र चौहान अपनी चमचमाती फॉर्च्यूनर कार से कन्नौज से दिल्ली के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक जगह पड़ती है, छिबरा मऊ के ट्रैफिक सिग्नल में गाड़ी रुकती है। तभी वहां भीख मांगने वाली 2-3 औरतें आती हैं। अब सत्येंद्र चौहान दरवाजा खोलते ही कांच को नीचे करते हैं और जो भीख मांगने वाली औरतें थी उन सबको 200-200 रुपए देते हैं। अब देने के बाद जैसे ही कांच बंद कर रहे होते हैं तभी एक आवाज आती है कि बाबूजी मुझे तो मिले ही नहीं है। सत्येंद्र चौहान मुड़ के देखता है और जो देखता है वह देखने के बाद सत्येंद्र चौहान के होश उड़ जाते हैं। वह एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो भीख मांगने वाली औरत कोई और नहीं, सत्येंद्र चौहान की तलाकशुदा पत्नी सीमा होती है। अब सीमा को जैसे ही सत्येंद्र चौहान देखता है हक्का बक्का रह जाता है और सीमा भी सत्येंद्र को देखती है तो वह भी हक्का बक्का रह जाती है। अब सत्येंद्र को देखने के बाद सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सत्येंद्र भी उसको देखने के बाद इमोशनल हो जाता है कि ऐसी हालत में सीमा ने गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन रखे हैं। सीमा को देख के लग रहा था कि मानो सीमा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब सत्येंद्र ये देख के रोने लगता है कि ऐसी हालत हो गई है। तभी इस घटना को देख के पास पड़ोस के जो लोग होते हैं वह आ जाते हैं कि भाई क्या मामला है, क्यों रो रहे हो। अब सत्येंद्र अपने आप को संभालता है और तुरंत सीमा को अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठाता है और बोलता है कि चलो पास में किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहां आराम से बात करेंगे। अब सीमा और सत्येंद्र किसी पास के होटल में जाकर बैठ जाते हैं। सत्येंद्र सीमा से पूछता है कि तुम तो बहुत ही अच्छे खानदान की हो, तुम्हारे माँ बाप तो बहुत ही अमीर हैं, उनका तो बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है, बहुत बड़ा नाम है, और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, इतनी गरीबी में कैसे फंस गई, तुम भीख क्यों मांग रही हो। और मैंने तो तुम्हें तलाक के 20 लाख रुपए दिए ही थे, अगर वो पैसे तुम बैंक में डाल देती तो उसके ब्याज से तुम्हारा अच्छा खासा खर्चा चल जाता, इस तरीके से तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्येंद्र सीमा से बोलता है कि तुमने अपनी मौसा मौसी और जीजा के कहने पर मुझे कितना भला बुरा बोलती थी, तुम तो तलाक लेने की जिद पर अड़ी थी, मैंने तो फिर भी माफ कर दिया था और मैंने तुमको कई बार समझाया भी था। सीमा तुम्हारी एक गलतफहमी है, मुझसे तलाक मत लो, लेकिन तुम जिद पर अड़ी हुई थी कि नहीं मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, और अंत में तुम तलाक लेकर ही मानी। जब तुमने मुझसे तलाक ले लिया था तो फिर ये सब दिक्कतें कैसे आन पड़ी तुम्हारे ऊपर। तभी सीमा सत्येंद्र की बात काटते हुए पूछती है कि तुम्हारी माँ कैसी है, यानी कि सीमा की जो सासू माँ होती है वह कैसी है। सत्येंद्र बोलता है कि माँ भी ठीक ही है और हर दिन यही पूछती रहती है क्या मेरी बहू दोबारा वापस नहीं आ सकती है क्या, तुम्हारे जाने के बाद मेरी माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। ये सुनते ही सीमा ही फूट फूट कर रोने लगती है। अच्छा सत्येंद्र भी बोलता है कि देखो सीमा, जो तुमने किया है अच्छा ही किया होगा। तभी सत्येंद्र सीमा से बोलता है कि मेरी छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी कैसे कट रही है ये बताओ। सीमा कहती है कि मेरी जिंदगी के बारे में मत पूछो, तुमसे तलाक होने के बाद जो मुझे 20 से 25 लाख रुपए मिले थे वो मेरे जीजा ने, मेरी मौसा ने मिल के बर्बाद कर दिए। उसके बाद मुझे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ऊपर से ये और बोलते हैं कि जो अपने पति की ना हुई वो मेरी क्या होगी। उसके बाद मैंने ये सिग्नल के पास एक किराए का कमरा लिया है, भीख मांग के गुजारा करती हूँ और अब ये गरीबी की जिंदगी के दिन काट रही हूँ। सीमा सत्येंद्र से बोलती है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ये कहते ही सीमा फपक फपक कर रोने लगती है। उतने में ही सत्येंद्र सीमा को चुप कराता है, उसको ढांढस बंधाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, जो तुम्हारी और हमारी मुकद्दर में, जो हमारी नसीब में लिखा हुआ तो वही हुआ। सीमा सत्येंद्र से बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे एक बार माफ कर दो और मुझे एक बार अपना लो, मुझे एक बार मौका दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, तुम जैसा पति किसी को नहीं मिल सकता है। ये कहते हुए सीमा सत्येंद्र के पैरों में गिर जाती है। सत्येंद्र सीमा को लेकर अपने कमरे में पहुंचता है, कमरे में छोड़ देता है, कमरे में छोड़ता है। उसके बाद वो दिल्ली के लिए निकलने वाला होता है। तभी सीमा बोलती है कि अपना ध्यान रखना,
और रास्ते में जरूर कुछ खाना पीना खा लेना। सतेंद्र सर को हिलाते हुए हाँ में जवाब दे देता है और वहां से दिल्ली के लिए निकल जाता है। दूसरे दिन सतेंद्र जब वापस आता है, आने के बाद सीधा सीमा के कमरे पर पहुंचता है और सीमा वहीं पर थी। और आज सीमा ने एक अच्छे कपड़े पहने हुए थे और आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, कमाल की दिख रही थी। सीमा को देखने के बाद सतेंद्र एक बार में ही बोलता है कि ये बताओ सीमा कि आगे क्या करना है। सतेंद्र सीमा से बोलता है कि तुमने अपने परिवार के बहकावे में आकर मेरी अपनी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर ली, अब मुझसे क्या चाहती हो। सीमा बोलती है कि तुमसे तलाक होने के बाद मेरे घर वाले, मेरे जीजा और मेरी मौसी ये सब चाहते थे कि मैं एक अधेड़ से शादी कर लूं और उस अधेड़ से इन लोगों ने 30 लाख रुपए भी लिए हुए थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इसके बाद इन लोगों ने मुझे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे बात करने ही नहीं दी। सीमा सतेंद्र से बोलती है कि तुमसे अलग होने के बाद, तुमसे जुदा होने के बाद मेरे पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था कि मैं क्या करती भीख मांगने के अलावा। ये कहते हुए वह रोने लगती है। तभी सतेंद्र की नजर दीवार पर पड़ती है जहां पर सतेंद्र और सीमा की शादी हुई थी। वहां पर एक तस्वीर लगी हुई थी जहां पर सतेंद्र और सीमा की फोटो भी लगी हुई थी, एक तस्वीर लगी हुई थी। दोस्तों सतेंद्र जो है वह सीमा से पूछता है कि ये तस्वीर क्यों लगा रखी है, हमारा तो तलाक हो चुका है ना, अब इसकी क्या जरूरत है। तभी सीमा जो है वह अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें रोज इसी तस्वीर में देखती हूँ और अपने दिन काटती हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी अपना माना था और आज भी अपना मानती हूँ। मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने जब से तुमसे शादी किया है तुमको मैंने अपना ही माना है और हमेशा अपना मानती रहूंगी। सीमा सतेंद्र से बोलती है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। तुम जैसा इंसान, तुम जैसा पति किस्मत वालों को ही मिलता है। दोस्तों जो सतेंद्र होता है वह सुनता रहता है, उसके बाद में बोलता है कि ये कुछ कपड़े मैं तुम्हारे लिए दिल्ली से लेकर आया हूँ, ये लो रख लो और मुझे चलने दो, क्योंकि माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अब जैसे ही सतेंद्र जाने लगता है, सीमा उसके पैरों में लिपट जाती है, उसके पैरों को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो, मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना खुदकुशी कर लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी। अब सतेंद्र भी धीरे धीरे इमोशनल होने लगता है, उसका जो दिल होता है वह पिघलने लगता है। तभी अचानक सतेंद्र अपनी जेब से फोन निकालता है और वो फोन अपनी माँ को करता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ सीमा मिल गई है। ये सुनते ही सतेंद्र की जो माँ थी वह बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाती है। वो कहती है कि बेटा सीमा को लेकर के जल्दी से घर आ जाओ और अगर वो मिल गई है तो उसको साथ ही लेकर आना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी बहू से मिलना चाहती हूँ, मुझे उसकी बहुत मोह लगी हुई है, बेटा उसको जरूर लेकर आओ। दोस्तों उसकी माँ इतना कहती है और जो सीमा होती है वह फोन में सुनते ही खुश होने लगती है कि चलो माँ का दिल जो है वह बहुत ही अच्छा है, कि चलो माँ के दिल में कोई किसी तरह का कालापन नहीं है, माँ का दिल एकदम साफ है, कम से कम वह तो मुझे स्वीकार कर रही है। सतेंद्र सीमा से कहता है कि चलो कपड़े रखो, तैयारी करो, एक बार फिर से तुम हमेशा के लिए हमारी होने जा रही हो। ये सुनते ही सीमा जो है उसके सीने से लिपट कर रोने लगती है। उसके बाद सतेंद्र भी रोने लगता है। अब सतेंद्र उसको ले जाता है, अपने गाड़ी में बैठाता है और सीधा कन्नौज के लिए निकल पड़ता है। कन्नौज में पहुंचने के बाद जैसे ही सीमा गाड़ी से उतरती है, सामने देखते हैं कि उसकी सासू माँ यानी जो सतेंद्र की माँ होती है वह हाथ में थाली लिए खड़ी हुई होती हैं। वो अपनी बहू का इंतजार कर रही होती हैं। सीमा जैसे ही सासू माँ को देखती है वह दौड़ के जाकर उनके पैरों में गिर जाती है और बोलती है कि माँ मैं कभी भी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। यही कहने के साथ जो सतेंद्र की माँ होती है, जो सीमा की सासू माँ होती है, वह उससे लिपट कर रोने लगते हैं और जो वहाँ का माहौल होता है बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा गमगीन हो जाता है। अब सतेंद्र और सीमा फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगते हैं और दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी की नई तैयारी करने लगते हैं, नई पारी की शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं कि अंत भला तो सब कुछ भला। तो दोस्तों ये रही सीमा और सतेंद्र की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फेल स्टोरी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।